नारद जी कहते हैं, सुनो राजन, एक पुरंजन नाम का व्यक्ति है। दो मित्र हैं, एक का नाम है पुरंजन, एक का नाम है अविज्ञात। बड़े ध्यान से सुनना, तब ये कथा समझ में आएगी। हम कथा के बाद किसी से पूछेंगे हमने क्या सुनाया था, ठीक। एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अविज्ञात। दो मित्र थे। अब एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि मित्र, हमें जरा नगर घूमने की इच्छा है, अगर आप आज्ञा दे दो तो हम घूमने चले जाएं। अविज्ञात बोला, चले तो जाओ, पर सुनो, घूमते ही मत रह जाना, बहुत बड़ा नगर है, वापस आ जाना। पुरंजन बोला, कैसी बात करते हो, जरूर वापस आ जाएंगे। अविज्ञात से वादा करके पुरंजन घूमने चला गया। अब देखो, पुरंजन घूमते घूमते महाराज हजारों शहरों में गया, लाखों नगरों में गया, पर कोई नगर पसंद नहीं आया। घूमते 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 इस पुरंजन को एक नगर दिखाई दे गया जिसमें 9 द्वार थे। बड़ा विशाल नगर, जिसके 10 सैनिक उसकी सेना की रक्षा के लिए बाहर खड़े हैं, उस नगर की रक्षा के लिए। एक 5 फन का नाग उस नगर की सुरक्षा में बैठा है, और एक सेनापति है जिन सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पुरंजन ने देखा, अरे बड़ा अच्छा नगर है, चलो यहां चलते हैं। 9 दरवाजों का वो नगर देखकर अंदर गया तो क्या देखा, अंदर एक स्त्री दिखाई दी, बड़ी सुंदर। उस स्त्री को देखा तो पुरंजन ने पूछा, देवी तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? क्या तुम इस नगर की मालकिन हो? ये तो बहुत बड़ा नगर है। उस स्त्री ने कहा, हाँ, मैं इस नगर की मालकिन हूं। अच्छा, और ये सब? बोलिए 10 सैनिक हैं, ये इनका सेनापति है, ये 5 फन का नाग है जो इस नगर की रक्षा करता है, मैं अकेली इस पर राज्य करती हूं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम है पुरंजनी। पुरंजन बोला, अरे वाह, तुम्हारा विवाह हो गया? पुरंजनी बोली, नहीं, विवाह नहीं हुआ। पुरंजन बोला, अरे तो वाह, ये तो और अच्छी बात है। अब क्या था महाराज, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, वरमाला पहना दी और पुरंजन का विवाह पुरंजनी से हो गया। अब ये घूमने आया था और विवाह कर बैठा। अब इससे विवाह करके इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी कहे उठ जा तो उठ जाए, पुरंजनी रोए तो ये भी रोने लग जाए, पुरंजनी हंसे तो ये भी हंसने लग जाए। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदति रुदित्याम क्वचित, क्वचित हसति हंसन्त्याम और जलपन्त्याम मनु जलपति। पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए, जैसा वो करे वैसा वो करता जाए। अब बड़ा समय निकल गया। एक दिन की बात, एक बड़ी कुरूपा स्त्री आई, बहुत कुरूपा, बिल्कुल काली, जिसका नाम था जरा देवी। ये जरा देवी आई और आकर कहती है, पुरंजन मुझसे विवाह कर लो। पुरंजन बोला, मैं विवाह नहीं करूंगा, तुझसे कौन विवाह करेगा? भगा दिया। अब बेचारी जरा देवी कहां जाए, तो दौड़ती दौड़ती के राजा के पास गई। उस राजा का नाम था चंडवेग। उस चंडवेग राजा के पास जाकर कहा कि महाराज मुझसे विवाह कर लो, कोई मुझे पत्नी नहीं बनाना चाह रहा है। चंडवेग राजा ने कहा, मैं भी नहीं बनाऊंगा। तो बोले, मैं तुझे अपनी बहन बना लेता हूं, एक काम कर, प्रज्वारो मम भ्राता तुम च मम भगनी सदा। मेरा भाई है प्रज्वार और तू मेरी बहन हो गई आज से। उस जरा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूं विवाह के लिए? बोले, मैं तुझे एक सेना दे देता हूं, जिससे विवाह करना हो कर लेना। तो 360 काली गंधर्वियां दे दी और 360 गोरे गंधर्व दे दिए, और कहा, इस सेना को लेकर तू जा, जहां जाना चाहती है चली जा, आक्रमण कर देना। अब वो जरा देवी 360 सैनिक, 360 गंधर्वियों को लेकर 700 सैनिकों की सेना लेकर पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया।
अब पुरंजन के नगर में कितने सैनिक थे? 10 और एक सेनापति थे। अब जब 700 सैनिकों ने आक्रमण किया तो महाराज धीरे 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 सारे के सारे सैनिक मर गए। 5 फन का नाग भी मूर्छित हो गया, सेनापति भी मूर्छित हो गया। अंततो गत्वा इसके नगर पर जरा देवी ने आक्रमण कर दिया और पुरंजनी को ही मार दिया। और जब पुरंजनी मर गई, पुरंजन चिल्लाने लगा, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी। और अंते जामती सागति, जैसी मति वैसी गति। अब स्त्री का चिंतन किया तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का ही हो गया। और मलयध्वज नाम के राजा से विवाह हो गया। कौन? ये वही पुरंजन है जो मित्र से बिछड़ कर आया था। दूसरा जन्म हो गया, पर इसका पति वो मलयध्वज राजा शांत हो गया। ये अपने पति के साथ चिता पर जलने वाली थी, उसी समय वो अविज्ञात आ गया। कौन अविज्ञात? वही उसका मित्र जो ढूंढने आया था। उसने आकर कहा कि भाई मित्र किसके साथ सता हो रहे हो? पुरंजन बोला, तुम कौन हो? अविज्ञात ने कहा, वाह हमें भूल गए इतनी जल्दी। अरे याद कर, मैं वही तेरा मित्र हूं जिससे पूछकर तू नगर घूमने आया था, पर घूमने में इतना मस्त हो गया कि मुझे ही भूल गया कि मैं कौन हूं। पुरंजन को याद आया, अरे ये तो अविज्ञात है। तब महाराज सारी बात याद आई और अविज्ञात के साथ चला गया। नारद जी ने प्राचीन बरही से कहा, प्राचीन बरही कथा समझ में आई? आप लोगों को आई? किसी को नहीं आई, अब आएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कथा हमारे ऊपर घटेगी। ये अविज्ञात और पुरंजन कोई और नहीं है। अविज्ञात है परमात्मा जिसका किसी को ज्ञात नहीं, वो अविज्ञात। और पुरंजन है ये जीवात्मा। पुरंजन का अर्थ होता है पुरम जनयति ति पुरंजन, जो बार बार जन्म लेता हो उसका नाम पुरंजन। हमने भगवान से कहा कि प्रभु, हम और भगवान बड़े अच्छे मित्र थे। हमने भगवान से कहा, प्रभु हमें जरा घूमने जाना है। तो भगवान ने कहा, पुरंजन जल्दी आना घूम के। हमने कहा, हाँ प्रभु जल्दी आ जाएंगे। और हम वादा करके घूमने आए। कई नगरों में घूमने गए पर कोई नगर पसंद नहीं आया हमें। कभी चींटी बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी बैल बने, कभी बकरी बने, कभी शेर बने। ना जाने कितने 84 लाख योनियों में गए पर कोई योनि हमें पसंद नहीं आई। घूमते घूमते अंत में 9 द्वारों का एक नगर दिखाई दिया। कौन सा नगर? ये मनुष्य शरीर, जिसमें 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं शरीर में। इन 9 द्वारों को देखा। ये नेत्र द्वार, कर्ण द्वार, मुख द्वार, नासिका द्वार, मल द्वार, मूत्र द्वार। ये जब महाराज 9 द्वार की नगरी देखी तो हमें बड़ी पसंद आ गई कि ये नगरी बढ़िया है, इसमें चलते हैं। इस नगर में देखा तो 10 सैनिक इस नगर की रक्षा कर रहे हैं। अब 10 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, जीभ, त्वचा। ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को जब देखा तो हमें ये नगर बड़ा पसंद आ गया। और नगर पसंद आया तो इसके अंदर चले गए। 5 फन का नाग मिल गया। कौन? ये 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और 5 फन का नाग इस नगर की रक्षा करता है, हमारे मनुष्य शरीर की। अब एक स्त्री इसके अंदर रहती है। कौन? पुरंजनी। ये हमारी बुद्धि। इस बुद्धि को देखकर हमारा मन हुआ कि हम
तो 9 द्वारों की इस नगरी को देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ कि इतनी सुंदर नगरी है, क्यों ना इस नगरी में ही रह जाएं। तो हमें ये बुद्धि नजर आ गई जिसका नाम है पुरंजनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो वो पुरंजन हम ही हैं और अविज्ञात वो परमात्मा है। ये 9 द्वारों की नगरी मनुष्य शरीर को देखकर पुरंजन बड़ा खुश हुआ और खुश होकर पुरंजन इस नगर में रहने लगा, इस 9 द्वारों के नगर में, और इस बुद्धि से विवाह कर लिया। अब बुद्धि हंसे तो हम भी हंसते हैं, हमारी बुद्धि रोए तो हम भी रोने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि जैसा कहती है वैसा हम करते हैं, इसलिए हम बुद्धि के चक्कर में पड़ गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक जरा नाम की स्त्री आई। जरा कौन है? जरा यानी बुढ़ापा। कोई बुढ़ापे से विवाह करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हमें बुढ़ापा आए। हर व्यक्ति चाहता हम जवान बने रहें, बुढ़ापा कभी ना आए। लेकिन भैया बुढ़ापा तो आता है। तो बुढ़ापा वो जरा किसके पास गई? चंडवेग राजा के पास। चंडवेग यानी संवत्सर, जो साल चल रहा है। चंडवेग ने अपनी बहन बना ली और एक प्रज्वार नाम का भाई दे दिया। प्रज्वार यानी ज्वर यानी बुखार, और प्रज्वार यानी रोग। बुढ़ापा कभी अकेला नहीं आता, साथ में रोगों को लेकर आता है। और 360 काले गंधर्व और 360 गोरी गंधर्विया। अब ये गोरे गंधर्व काली गंधर्विया क्या है? गोरे गंधर्व दिन, काली गंधर्विया रात। तो बुढ़ापा ये दिन और रात की सेना के साथ और अपने साथ रोग को लेकर जब हमारे शरीर पर प्रहार किया तो धीरे 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 पहले हमारी बुद्धि मर गई। और जब बुढ़ापे में बुद्धि ही कमजोर होती है, समझ में आता नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बुद्धि जब मर गई तो ये पुरंजन रोने लगा। और जब बिल्कुल स्थिति खराब हो गई, अंतिम समय में वो अविज्ञात हमारा मित्र हमें मिला और कहने लगा, क्यों भैया, ओ माया के पुजारी, कुछ आगे की खबर है? इस घर से बढ़कर तेरा एक और घर है। तभी आता ही, अरे हम तो घूमने आए थे, ये कहां पटक गए? आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पर पल की खबर नहीं। एक पल की खबर नहीं है। जिस दिन मौत आएगी कितना ही उसे समझाइएगा कि ये ले लो, चली जाओ, अभी मत आओ, पर मौत मानने वाली नहीं है। जिस दिन वो सज धज कर सामने खड़ी हो गई, फिर चाहे उसे सोना दिखाओ, चाहे चांदी दिखाओ, चाहे हीरा मोती जवाहर कुछ दो, वो मौत मानने वाली नहीं है। सज धज कर जिस